पीपीपी मोड अस्पताल के खिलाफ रामनगर के 4 युवा अन्न जल त्याग कर 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि समयावधि पूरी होने के बाद भी इसे बार बार पीपीपी मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि मरचूला बस हादसे के बाद इसे पीपीपी मोड से वापस ले जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कार्यकर्ताओं से बात कर इसे वापस लेने की घोषणा कर चुके थे। बावजूद इसके इस अस्पताल को बार बार पीपीपी मोड में देने से लोगों में गुस्सा है, जिसके चलते वह अनशन पर बैठे हैं। यदि 21 मार्च तक इसे सरकार वापस अपने हाथ में नहीं लेती तो जनता आंदोलन करेगी। आगे हाल लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे हाल लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे हाल लड़ाई है। रानी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रानी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रानी जी देखिए 2020 में रामनगर का रामदत्त शहीद चिकित्सालय पीपीपी मोड पर दे दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि मात्र 3 वर्ष के लिए दिया गया था। 2020 में ही कोविड की वेव आई, 2021 में कोविड की वेव आई, लेकिन यहाँ की लचर व्यवस्था के कारण कई लोगों ने अपनी जान से जो है हाथ धोया है, कई लोगों को हमने खोया है। लगातार जनता की मांग करने के बाद, कई धरने प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार द्वारा इसे पीपीपी मोड से नहीं हटाया जा रहा है और पुनः इसे 3-3 महीने के लिए बार-बार बढ़ाकर आज लगभग 5 वर्ष इस अस्पताल को हो गए हैं। रोज आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती हैं, बाउंसर इन्होंने यहाँ पर रख रखे हैं और आज पुनः इस बुगाड़ है कि ये मार्च में खाली होना था। पिछले साल जब यूपी में बस हादसा हुआ था, उस समय सरकार ने कहा था, धन सिंह रावत ने कहा था कि सारे के सारे जो उत्तराखंड के पीपीपी मोड के अस्पताल है वो सब हटेंगे, लेकिन पुनः इन्होंने 3 महीने के लिए पुनः इसको बढ़ाने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर अपने साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ, मेरे साथ पंकज रावत जी, सचिन कुमार पुच्ची सभासद और तनुज दुर्गापाल सभासद है। ये लोग अन्न जल त्याग रखा है हमने 24 घंटे के लिए और हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र सरकार इस पर संज्ञान ले और इस सरकारी अस्पताल को फिर से सरकारी अस्पताल के उसमें लाया जाए। यदि अभी भी हमारी मांग या 24 घंटे के अनशन के बाद भी हमारी मांग को नहीं मांगा गया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।